दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग द्विघात समीकरण पर दूसरा वीडियो जो है देखते हैं। फास्ट रिवीजन की दृष्टि से हमने जो है इस चैप्टर पे दो वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में आप लोगों ने गुणनखंड खंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग जो है श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और जो है मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है लास्ट में उस पर कुछ क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले जानते हैं श्रीधराचार्य विधि होती क्या है, फिर उसके बाद इस सूत्र को हम लोग, इस प्रश्न को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र से जो है हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं। तो आइए जो है श्रीधराचार्य सूत्र, इस सूत्र से हम लोग जो है आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके लिए हम लोग जब मूल निकालते हैं, जैसे कोई समीकरण है चर x में, y में, जिसमें भी दिया हुआ, जब उसका मान हम लोग निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो है हम लोगों ने इसके पहले गुणनखंड पढ़ा, तो गुणन जो है मूलों को निकालना सीखा, तो गुणनखंड विधि का प्रयोग किया। फिर हम लोगों ने पूर्ण वर्ग विधि सीखा। अब हम लोग जो है श्रीधराचार्य सूत्र से भी कैसे हल करते हैं इसको देखेंगे। तो अगर कोई भी द्विघात समीकरण हम लोग हल करते हैं तो सबके मूल या हल वही आते हैं, चाहे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके प्रश्न को हल करें, या हम लोग जो है श्रीधराचार्य सूत्र लगाएं, या फिर हम लोग जो है जो पहली विधि पढ़े गुणनखंड विधि, आपको उत्तर वही मिलने हैं। बाकी हमको सीखना सभी विधियों के बारे में है, क्योंकि कभी कभी प्रश्नों में श्रीधराचार्य सूत्र से हल कीजिए, या पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए, इस तरह से उसमें लिख के दे देता है। तो जब प्रश्नों में कह देता है इसी विधि से हल करना है, तो हमको उसी विधि से प्रश्न को हल करना होता है। और उसके बाद अगर उसमें कोई विधि नहीं लिख रहा है तो आपको जो भी आसान लगे, जिस विधि से आप चाहें उस विधि से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसलिए हमको सभी विधियां सीखना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में किसी भी विधि से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे लास्ट में यानी तीसरी विधि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र को। श्रीधराचार्य सूत्र से हम लोगों को बस इस सूत्र को याद रख लेना है और आसानी से हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। कोई भी समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, ये इस तरह का जब कोई भी समीकरण दिया होगा तो उसके मूल जब हमको निकालने होंगे तो हमको जो है x बराबर -b यानी x का गुणांक, और उसके बाद जो है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यही निकालना है। कोई भी समीकरण दिया रहेगा, सबसे पहले जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानक जो हमारा द्विघात समीकरण का होता है मानक रूप, इससे हम लोग तुलना करते हैं कि यहाँ a का मान क्या है तो 2, b का मान क्या है तो आप देखेंगे 3, c का मान क्या है तो 4। अब ये जो है हमारा हो गया। अब इसी को हम जो है इस सूत्र को लिखते हैं और सूत्र में रख करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो जो है अगर हम इसको हल करेंगे, इस जो भी एग्जाम्पल को हम लिए हैं इसको अगर हम लोग हल करें, तो सबसे पहले हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र लिखेंगे। तो हम लोग जैसे x बराबर जो भी यहाँ पे दिया है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -b यानी b की जगह पे 3 है तो -3, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू a और c, a का मान क्या है 2 और c का मान क्या है 4, और बटे 2a यानी 2 इंटू a का मान, इसको रखेंगे और हम लोग हल कर लेंगे, हमको मान आ जाता है -3 प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 बटे 2a यानी 2 का गुणा 2 में 4।
इस तरह से हम लोग जो है अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे -3 प्लस माइनस, यहाँ 32 में से 9 घट जाएगा -23, तो यहाँ पे जो है -23 आ जाएगा बटे 4। इस तरह से आपको जो है इसका हल मिल गया। अभी हम लोग जो है आगे जब पढ़ेंगे तो इसको हल करेंगे और मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे √-23 आया है। जब कोई भी संख्या अंडर रूट में होती है, माइनस चिन्ह के साथ होती है, तो उसका हम लोग कोई हल नहीं निकाल पाते हैं। तब यहाँ पे कोई काल्पनिक हल ही होता है इसका, क्योंकि आप लोगों ने अभी जो भी वास्तविक संख्याएं पढ़ा है, कड़ी के अंदर भी जो संख्याएं पढ़ा है, माइनस के साथ नहीं पढ़ा है। तो हम लोग जो है इसकी जो है चर्चा भी करेंगे, मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे। तो फिलहाल हल हमको ऐसे ही करना है। तो जो है तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था आपको समझाने के लिए कि मानक जो समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, उससे हम लोग जो तुलना करते हैं दिए गए समीकरण की, और श्रीधराचार्य सूत्र को अच्छे से याद रखना है और इसमें वैल्यू को रख देंगे और सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाता है। तो फिलहाल इसी सूत्र से हम लोग को इस सवाल यहाँ करना है। हमने प्रश्न को लिखा है द्विघात समीकरण 2x² + 14x + 9 = 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी इसमें लिखता है श्रीधराचार्य सूत्र से प्रश्न को हल कीजिए, या श्रीधराचार्य ना लिख करके सिर्फ लिख देता है कि मूल सूत्र द्वारा हल कीजिए। इनके मूल निकालने हैं हमको किसके द्वारा? सूत्र के द्वारा। यानी कि हमको श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना है। जब यहाँ कह देगा सूत्र के द्वारा हल कीजिए, तो हमको और आपको श्रीधराचार्य सूत्र लगाने हैं। अगर यहाँ लिख दिया कि मूल को गुणनखंड विधि से हल करिए, तो गुणनखंड विधि लगाएंगे। अगर लिख रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए, तो हम लोग पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। और अगर यहाँ लिख रहा है सूत्र द्वारा हल कीजिए, तो हमको सूत्र से हल करना है। बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा भी। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग प्रश्न को लिखते हैं। जो द्विघात समीकरण दिया होता है, यहाँ पे द्विघात समीकरण जो दिया है इसको हम लोग लिखेंगे द्विघात समीकरण 2x² + 14x + 9 = 0 समीकरण को लिखते हैं। और इस समीकरण का जो है मानक समीकरण जो होता है, इससे तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण 2x² + 14x + 9 का ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, हम लोग पहले इसका तुलना करते हैं और abc का मान निकालते हैं तुलना करने पर। तो आइए हम लोग इसको तुलना करते हैं, देखते हैं। यहाँ a की जगह क्या है? 2 है, यानी a का मान आ गया 2। b का मान 14 है, तो b बराबर हम लोग 14 लिखेंगे, और c बराबर 9। अब हम लोग जो है कह रहा सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तो हम लोग पहले सूत्र को लिखेंगे। नहीं भी लिखेंगे फिर भी सूत्र का प्रयोग करके ही लगाना है, और चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। जो सूत्र होता है उसको हम लोग लिखेंगे। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac / 2a। ये है हमारा सूत्र। इसी में वैल्यू को पुट कर देना है। अब हम लोग जो है यहाँ पे b का मान रखेंगे। b का मान जो है दिया है 14, यानी कि -14, फिर प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अंडर रूट में b² यानी 14 का स्क्वायर -4 -b प्लस -b² - 4a, सॉरी c लिखना भूल गए यहाँ पे, 4ac। तो हम लोग c लिखेंगे और उसको मान रखेंगे 4a की जगह पे क्या है? 2, और c की जगह पे क्या है? 9। इसका हम लोग मान लिखेंगे। बटे में हम लोग लिखेंगे 2a। 2 × a का मान क्या है? 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। -14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14। 14 का स्क्वायर हमको याद रखना है। 14 का स्क्वायर 196, फिर 4 दूनी 8 और 8 9 72, -72
अपान 2a यानी 2 का गुणा 2 में यानी 4। अब इसको हम लोग 196 से 72 को माइनस करेंगे और आगे लिखेंगे। आइए यहाँ पे लिखते हैं x बराबर -14 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको घटाएंगे 6 में से 2 घटाएंगे 4, 9 में से 7 घटाएंगे 2 यानी 124, ये आ गया हमको बटे 4। अब जो करनी में मान होता है इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। आप वर्गमूल जो है चाहे भाग विधि से निकालिए या गुणनखंड विधि से निकालिए, आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। तो अभी अगर इसका हम लोग वर्गमूल यहाँ निकालें 124 का, तो इसका पहले हम लोग अगर गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2, इसका हम लोग बना सकते हैं ऐसे, जिसको ना मालूम है भाग करके देखेगा। 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, और फिर 31 से ही कटेगा। तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 31 पेयर बनाते हैं। वर्गमूल निकालना ऐसे ही हम लोग करते हैं, यानी इससे 2 बाहर हो जाएगा और करनी में 31। एक सेम जो संख्या होती है उनका पेयर बनाते हैं और उससे एक संख्या को बाहर ले लेते हैं। अब जो है 2 अंडर रूट 31, यानी इसका मान हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर -14 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 31 अपान 4। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहां से दोनों में आप देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है 2 अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा -7, 14 को लिख सकते हैं 2 गुणे 7, तो 2 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा, 2 यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 अपान 4। इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 अपान 2। ये हमारा मान आ गया। चाहे तो इसको बस ऐसे ही एक बार में लिख दें, या फिर एक बार प्लस साइन के साथ लिख दें, एक बार माइनस साइन के साथ लिख दें, और दोनों मूल हमको मिल जाएंगे। x का मान हम 2 बार में भी लिख सकते हैं कि -7 प्लस अंडर रूट 31 अपान 2, और दूसरा मूल -7 माइनस अंडर रूट 31 अपान 2। ये हमारा मान हो गया। इस प्रकार से जो है, और ये तो हमको रफ वर्क में करना है, इसको लिखना बहुत जरूरी नहीं है, वर्गमूल आप कहीं भी निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले सूत्र याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी हमको जो है द्विघात समीकरण का मानक जो रूप होता है उसी से हमको तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेना है। ए बी सी का मान निकल जाएगा तो हम लोग सूत्र में उसका मान रखेंगे और प्रश्न को हल करेंगे, हमको जो है आसानी से उत्तर मिल जाएगा। तो इसको हमको सूत्र को ध्यान से याद कर लेना है, और परीक्षा में अगर विधि का नाम देता है तो हम लोग विधि से हल करेंगे कि गुणनखंड से हल करना है कि या पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। अगर सूत्र से कह रहा तो सूत्र से हल करना है। तो आइए इसी प्रश्न के आधार पे आप लोग कुछ आगे अभ्यास करिएगा। अब हम लोग नया प्रश्न लिखते हैं और मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए जो है अब मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग समझते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है मूलों की प्रकृति इसके बारे में जानेंगे, फिर इससे जो हमको प्रश्न बनते हैं पेपर में उस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मूलों की प्रकृति, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आपको आते हैं। कोई समीकरण दिया होता है तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मानक समीकरण लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको वहां पे करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वहां पे b² माइनस 4ac निकालते हैं, b² माइनस 4ac। इसको हम लोग जो है d से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अगर इसको हिंदी में हम लोग कहें तो इसको हम लोग बोलते हैं विकतर। ये हम लोग निकालते हैं, यानी b² माइनस 4ac हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पे 3 कंडीशन आएगा, या तो इसका मान जो है 0 आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा,
या फिर जो है 0 से छोटा आएगा, यही आएगा इसका मान। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस, पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये जो है 0 से बड़ा आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे कि दो भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन ये तो 0 से या तो बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, तीन कंडीशन ही हो सकता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है 0 के बराबर आ रहा है, तो हम लोग जो है जानते हैं, आप हल करेंगे पाएंगे भी, जब ऐसा मूल आएगा तो आप जो है लिखेंगे कि दो समान वास्तविक, दो समान वास्तविक मूल होंगे। अगर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर कहें, इसका मान अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो दोनों मूल भिन्न होंगे यानी अलग अलग होंगे और वास्तविक संख्या होंगे। अगर जो है 0 के बराबर आ रहा है तो दोनों जो है समान वास्तविक मूल होंगे, यानी जो दोनों मूल होंगे समान होंगे और वास्तविक संख्याएं होंगी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम लोग हल करते हैं और ये 0 से छोटा आता है, इस तरह का जब मूल होगा तो हम लोग लिखेंगे कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं काल्पनिक मूल मिलेंगे, यानी कि वास्तविक मूल मिलना ही संभव नहीं है। जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा श्रीधराचार्य सूत्र, हम लोगों ने पढ़ा श्रीधराचार्य सूत्र, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा, जो है कि हम लोग मूल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यही है। यहां पे आप देख रहे हैं इस सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो हम लोग निकालने की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं यानी विविक्तर बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सूत्र में इसका प्रयोग हुआ है। यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए तीन कंडीशंस बनेंगी। यहाँ पे जो दिया है या तो 0 से बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 से छोटा होगा। तो ये जो है यहाँ पे आप इसका मान रख के देख सकते हैं, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको जो है आप 0 से बड़ा लेते हैं तो यहाँ पे आप रखिए इसका मान माइनस बी प्लस माइनस, इसको हम लोग 0 से बड़ा ले रहे हैं, तो जो है अंडर रूट इसके अंदर 0 से बड़ी कोई भी संख्या आएगी, 2 3 4 6 8 यानी कुछ भी आएगा उसका, जो कि हम लोग जैसे मान लीजिए 4 ही आ गया, इसका वर्गमूल हम लोग बटे 2a, इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, जैसे 4 आ गया तो उसका वर्गमूल 2, 9 आ गया उसका वर्गमूल 3, या फिर विषम भी संख्या आ गई, जो है 3 आ गई 5 आ गई, ऐसे कोई भी संख्या आ जाएगी उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, कुछ ना कुछ आएगा तो एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ, यानी दो अलग अलग मूल हमको यहाँ से मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, यानी कि अगर यहाँ पे 2 आ गया तो बी का जो मान रहेगा उसके साथ एक बार हम 2 को जोड़ेंगे, एक बार 2 को घटाएंगे, तो दो मूल मिलेंगे और दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। तो ये पहला कंडीशन है। अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो ये 0 के बराबर, अगर यहाँ 0 के बराबर आ रहा है तो हम लोग x का जब मान निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस ये जो है 0, इसका मान अगर 0 रखते हैं तो 0 का मतलब 0 ही आएगा। अब आप इसको देखेंगे तो माइनस बी ये प्लस माइनस यहाँ 0 ही आएगा बटे 2a। अब इसका अगर आप मान लिखेंगे तो चाहे 0 आप जोड़िए या 0 घटाइए, आपको माइनस बी अपान 2a माइनस बी अपान 2a यही दो मूल मिलेंगे, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं है, चाहे जोड़ें या घटाएं, तो माइनस बी अपान 2a माइनस बी अपान 2a। अब आप यहाँ देख रहे होंगे दो समान वास्तविक मूल होंगे, जो भी मूल आएगा
समीकरण को हल करने पे दोनों समान होंगे और वास्तविक होंगे। कब? जब जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर 0 के बराबर होगा। और तीसरी कंडीशन है 0 से छोटा, यानी ये 0 से छोटा होगा अगर, तो आप देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या आएगी जो कि ऋणात्मक होगी। कोई भी मान लीजिए 2 आया, 3 आया, 4 आया, कुछ भी आया, ये माइनस संख्या होगी बटे 2a। तो इसका हम लोग किसी भी निगेटिव संख्या का, जब हम लोग अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा कि इसका हम लोग कोई वर्गमूल निकालेंगे, कोई भी संख्या आएगी काल्पनिक संख्या आएगी, यानी कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यानी जो मूल मिलेगा उसको माइनस बी प्लस के साथ साइन एक बार जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी आएगा, तो कोई भी मूल जो आएगा वास्तविक नहीं रहेगा, कोई ना कोई काल्पनिक संख्या मिलेगी। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या हम लोग लिख देते हैं कि काल्पनिक मूल होंगे। तो इस तरह से हमको आशा है आपको समझ में आएगा कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो ये हमको 3 कंडीशन याद रखने हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो दोनों भिन्न मूल होंगे और वास्तविक संख्याएं होंगी। अगर 0 के बराबर हैं तो दोनों समान मूल होंगे, और अगर 0 से छोटे हैं तो जो मूल आएंगे वो काल्पनिक मूल होंगे, या यूं कह सकते हैं कि वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब आइए इस पे जो है हम लोग प्रश्नों के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर करेंगे, जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्नों को लिखते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है इस प्रश्न को हल करें। प्रश्न में दिया है निम्न समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए या मूलों की प्रकृति के बारे में बताइए, इस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। यानी यहाँ पे हमको मूलों की प्रकृति बताना है इसको, कि किस तरह के मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, या वास्तविक समान होंगे। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी है, और जो है इस तरह के प्रश्न ज्यादातर परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है प्रश्न को लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसकी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करेंगे मानक समीकरण से, उसके बाद विविक्तर निकालेंगे। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 की तुलना, यहां हम लोग लिखेंगे तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर सबसे पहले हम लोग इसकी तुलना करेंगे। आप यहां देखेंगे a बराबर 7, b बराबर b का मान या माइनस 3, और c बराबर c का मान 2। ये हो गया यहाँ पे मान, a b c का मान निकल गया। तो हमको सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, यानी d का मान निकाल लेना है। आइए हम लोग जो है d का मान निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग मान रख देंगे। यहाँ b का मान माइनस 3 है, तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a यहाँ पे इंटू होता है यानी गुणे का चिन्ह होता है, 4, उसके बाद a का मान रखेंगे 7, उसके बाद c का मान रखेंगे 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग 9, माइनस 4 से 28, 28 दूना 56, या 7 दूनी 14, 14 चौका 56। इसको हम लोग हल करेंगे। हम लोग यहाँ घटाएंगे, ये प्लस साइन के साथ है माइनस, जब दो संख्याएं अपोजिट साइन के साथ होती है तो हम लोग घटा लेते हैं, जो संख्या बड़ी होती है वही साइन बचता है, माइनस ज्यादा है माइनस बचेगा जो है। तो आप लोग यहाँ पे हल करेंगे, आपको मिल जाएगा 47। 56 में से आप 9 घटाएंगे, आपको मिलेगा माइनस 47। अब इसको आप लोग देख रहे होंगे माइनस संख्या है, माइनस 47, यानी ये 0 से भी छोटी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये जो d बराबर माइनस 47 आ रहा है, ये लेस देन 0 है। तो हमने पढ़ा था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा,
यानी कि जो मूल मिलेंगे काल्पनिक मूल मिलेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, चूंकि इसका मान क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 0 से छोटे का मतलब ऋणात्मक मान आ रहा है। क्या आ रहा है? ऋणात्मक। हम लोग लिखेंगे अतः कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहां हम लोग लिखेंगे कि जो दोनों मूल आएंगे वो वास्तविक ना होकर के काल्पनिक मूल होंगे, या हम लोग लिख दें कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरे को हम लोग हल करते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये प्रश्न दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मानक समीकरण से इसको हम लोग जो है तुलना करेंगे, और उसके बाद जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बस काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, या हम डायरेक्ट लिख दें ऐसे ही। a बराबर क्या आएगा 2, b बराबर क्या आएगा 6 माइनस 6, और c बराबर 3। जो गुणांक दिए होते हैं उनको उनके साइन के साथ लिख देना होता है। ax स्क्वायर यानी a की जगह पे 2 है, प्लस bx स्क्वायर होता है, तो यहाँ माइनस 6 दिया है तो माइनस 6 लिख देंगे, प्लस c होता है, c का मान 3। अब हम लोग क्या करेंगे, b बिक्तर यानी d का मान निकालेंगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो हम लोग मान रख देंगे b की जगह माइनस 6 माइनस 4 इंटू ac, a का मान 2 और c का मान 3। अब हम लोग इसको हल करेंगे। 6 का स्क्वायर यानी 6 का गुणा 6 में माइनस 6 माइनस 6, गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। जब कोई संख्या प्लस में दी हो या माइनस में, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस में ही आता है। तो आगे देखिए, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। इसको हल करेंगे हम लोग। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी यहाँ पे जो d का मान आया 12 आया, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक मान है। जब मान धनात्मक आता है तब हम लोग लिखते हैं आता है जो समीकरण है, समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। छोटा रहता है तो कोई मूल नहीं मिलता है, कोई मूल नहीं मिलेगा आपको। वास्तविक की जगह पे आप या तो लिख सकते हैं काल्पनिक मूल मिलेंगे, या तो आप लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग लिखेंगे आता समीकरण के वास्तविक और असमान, इन दोनों बराबर नहीं रहेंगे, असमान मूल होंगे। बस यही हमको लिखना है कि जो समीकरण हमको मिलेगा, जो समीकरण दिया है हमको, अगर इसको हम हल करेंगे तो उसका जो मूल मिलेगा वास्तविक होगा और असमान होगा। या सीधा लिख सकते हैं कि भिन्न और असमान, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमको लिखना है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ये हमको लिखना है। तो यहाँ पे a की जब तुलना करेंगे तो a बराबर 4, b का मान हो जाएगा माइनस 12 और c का मान हो जाएगा 9। अब हम लोग जो है फार्मूला फिर से लगाएंगे।
बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का मान निकालना है। b बराबर -12, तो हम लोग -12 लिखेंगे। -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया है यहाँ पे 4 और c बराबर है 9, तो 4 गुणे 9। अब हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे -12, यानी -12 गुणे -12, या यूं समझिएगा 12 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। 12 बराबर में 144, यानी प्लस 144 आएगा। -4 का गुणा 4 में 4 चौक 16 और 16 9 144, यहाँ भी 144। अब हम लोग देख रहे हैं कि 144 में 144 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी डी का मान आ गया 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ऐसे लिखिए आप तो इसका मान क्या आ गया 0। क्लियर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac कहें या डी लिखें यानी डिस्क्रिमिनेंट कहें, इसका मान 0 आता है। तो दो वास्तविक और समान, दोनों मूल वास्तविक होते हैं और क्या होते हैं, समान आता है। समीकरण के दो समान वास्तविक मूल होंगे, समान वास्तविक मूल होंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको तीनों कंडीशंस बस याद रखनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो दोनों मूल जो है भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बराबर 0 रहेगा दोनों मूल जो है समान होंगे और वास्तविक होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 यानी कि ऋणात्मक मान आएगा तो दोनों मूल जो है काल्पनिक होंगे, और या हम लिख सकते हैं कि कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ इस अभ्यास से और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करते हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आइए जो है इन प्रश्नों को हल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो हर साल परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, इनको हल करके पहले हमको द्विघात समीकरण बनाना होता है। और जब द्विघात समीकरण बन जाता है तो x का मान निकालने के लिए यानी उसका हल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि, पूर्ण विधि या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके मान निकालते हैं और अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो आइए दोनों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो है इस प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे जो है आप पढ़ेंगे तो ध्यान से आपको दिखेगा कि यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों, ये कह रहा है बराबर हों, तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे जो दिया गया हमारा समीकरण है द्विघात समीकरण, उसको लिखेंगे। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण है। और सब प्रश्नों में वही करना है, सबसे पहले इसका मानक जो समीकरण होता है उससे तुलना करके ABC का मान निकाल लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, यहां इसकी तुलना करिए। तुलना करने पे आप देखेंगे आपको a बराबर मिल जाएगा 2 और b का मान आपको मिल जाएगा k और c का मान आपको मिल जाएगा 3। अब इसके बाद ये जो प्रश्न है इसको ध्यान दीजिए, जिसको हमने पहले ही आपको बताया, दिया है कि समीकरण के जो मूल है बराबर हों। तो अभी हम लोगों ने मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा। अगर मूल जब बराबर होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर, मूल बराबर होने पर, मूल
बराबर कब होंगे? मूल बराबर होने पर क्या होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, इसका जो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसके बराबर होता है? 0 के। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो जो है मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दिया है समीकरण, कह रहा है इसके मूल बराबर है, उसने लिखा है, यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जो है हमको इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है, उसको 0 के बराबर करना है। तो हम लोगों ने यहाँ मान लिख लिया है तुलना करके। बी का मान क्या है उसको हम लोग लिखेंगे, बी की जगह पे k है तो k का स्क्वायर माइनस 4a, ये इंटू होता है, कोई साइन ना हो तो इंटू होता है, यानी गुणा का चिन्ह होता है। तो 4 गुणे a की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2, गुणे c की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 और बराबर लिखेंगे 0। अब हम लोग आगे के स्टेप में हल करेंगे तो ये k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। फिर हम लोग लिखेंगे k बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमको मिलेगा 24। जब इधर है माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। फिर हम लोग जो है लिखेंगे k, तो इसका क्या ले लेंगे हम लोग? वर्गमूल, और प्लस माइनस साइन के साथ हम लोग हमेशा लिखते हैं वर्गमूल। तो k बराबर प्लस माइनस 24। अब 24 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो आपको गुणनखंड विधि से निकालिए या किसी विधि से निकालिए, आपको निकालना है। 2 से भाग करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 एकम 3। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर इसी का पेयर बनेगा। अभी हम लोग जो है इसका जब निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो हम लोग जब गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो ये जो पेयर बनाते हैं दो दो सेम संख्याओं का, तो यहाँ पे इसका 2 गुणे 2 यानी इसका 2 बाहर हम ले सकते हैं, बाकी इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको हम लोग गुणा करके वैसे ही लिख देंगे। कुल मिलाकर को आपको 24 का वर्गमूल आता है, आप जानते हैं प्लस माइनस 2 आ जाएगा बाहर, करणी में 2 3 6, ये हो गया इसका वर्गमूल। ये हो गया k का मान, k का मान प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, यानी k का जो मान आया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये जो है पूछ रहा है यहाँ पे k का मान ज्ञात करिए। k के इसी मान के लिए इसके जो मूल हैं यानी बराबर हैं, तो दोनों बराबर है, हमने यहाँ पे निकाला, दोनों मूल बराबर आ रहे हैं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे और हल करेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद जो है हम लोग हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाएं निकालना है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले आइए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। अगर इसको हम लोग ए बी सी लिखें तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज यानी यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का ठीक सामने की भुजा होती है कर्ण, और ये कर्ण हमारा दिया हुआ है 13 सेमी दिया हुआ है cm, और कह रहा है कि यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई यानी ये जो इसका लंब भुजा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार की बात कर रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यानी हमको आधार मान लेना है कि मान लिया आधार x है। अगर हम लोग आधार भुजा को x मान ले रहे हैं, मान लीजिए हमने आधार x सेंटीमीटर है, इसको हम लोग xcm मान लिए, तो इसकी लंबाई हमको मालूम हो जाएगी। कह रहा है कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x से 7 क्या करना है? माइनस कर देना है। तो हमको जो है इसकी ऊंचाई मिल जाएगी x माइनस 7 सेमी। ये हो गया।
आधार से 7 सेंटीमीटर कम। आधार को हमने x मान लिया तो x माइनस 7 हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे लिखना है, तो हम लोग हल करेंगे। तो पहले समझ लिया, अब हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे। माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो बिंदु B पर समकोण है। B पर समकोण है, या हम लोग सीधा लिख सकते थे कि जहां कोण B बराबर 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री बन रहा है। आगे लिख देंगे माना आधार x सेंटीमीटर, माना आधार x सेंटीमीटर है, x सेमी है। अगर आधार x सेंटीमीटर है तो हमको ऊंचाई क्या मिलेगी, यानी उसका लंब क्या मिलेगा, जो कह रहा है। तो यहां ऊंचाई इसने साफ साफ लिखा है कि जो है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x से 7 हम घटा देंगे, जो कि हमने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे ना सेमी। चलो ये हो गया, बस अब हमको कुछ नहीं करना है। अब सीधा सीधा समकोण त्रिभुज है, हमको पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर देना है। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप यहां लिख सकते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। अब एक एक भुजाएं यहां पे हम लोग ए बी बी सी और ए सी करके लिखें, फिर मान रखें, या फिर डायरेक्ट हम लोग मान रख सकते हैं। लंब यहाँ पे क्या है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार, आधार दिया हुआ है x, तो x का वर्ग बराबर कर्ण दिया हुआ है 13, तो 13 का वर्ग। अब इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे x माइनस 7 का होल स्क्वायर दिया है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसी से हम लोग इसको लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग आइए आगे लिखते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ ओपन करके लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे x है, b की जगह पे 7 है, और प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग दिया है 13, 13 का वर्ग करेंगे 13 गुणे 13 यानी 169, 13 का वर्ग होता है 169। अब हमको इसको आसानी से हल कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 गुणा करेंगे 14x प्लस 7 का वर्ग 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। हम लोग 49 को इधर ले जाएंगे, बाकी इसको एक साथ सब हल कर लेंगे जोड़ के। तो यहाँ पे x और x दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको द्विघात समीकरण है, हमको इसको हल करना है। तो हम लोग जो है इसको इधर न ले जाकर के इधर ही लाएंगे, आसानी से हल करेंगे हम लोग। 49 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस साइन है तो इधर माइनस साइन हो जाएगा बराबर 0। अब आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे माइनस ज्यादा है प्लस कम है, घटाएंगे माइनस बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 1 बराबर 0। इसको थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं। 2 2 2 सब में कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 गुणे 7 2 7 14, यहाँ 2 से भाग देंगे 60 ही आ जाएगा। इसको हम लोग हल कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे,
इसको लिख दें, या वैसे हम लोग 2 से क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -7x, यहाँ बचेगा -60 बराबर 0। अब इसको हम लोग जो है पा गए, तो हमको हल करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम इसको आप गुणनखंड विधि से हल करें, या फिर हम लोग जो है इसको श्रीधराचार्य के सूत्र से हल करें, या इसको हम लोग जो है जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि, उससे हल करें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इसका गुणांक है, इससे -60 है, गुणा करेंगे -60 आएगा। सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं कि जो बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं, गुणा करने पे -60 आएगा, और जोड़ने पे जो है, जोड़ने पे हमको मिलना चाहिए -7। तो अगर इसको हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 12 ले लिए और 5, 12 पंचे 60, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। उस दिन हम लोगों ने कहा था जोड़ने और घटाते समय हमको ध्यान देना है कि यही संख्या आनी चाहिए, और गुणा करते समय इनको दोनों का जब गुणा करें तो इसके और इसके गुणनफल के बराबर आवे। और हमने बताया था कि जब जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक यहाँ पे निगेटिव में आता है, तो हमको पहले ही मालूम हो जाना चाहिए कि जो इसका गुणनखंड करेंगे, जब 2 भागों में तोड़ेंगे, एक संख्या इससे बड़ी होगी, दूसरी इससे छोटी होगी। और हमने ये भी बताया था कि बड़ी संख्या के साथ वही साइन लगाना है जो यहाँ पे होता है, क्योंकि हमको घटाने पे वही मिलना चाहिए। तो इसको हमने 12 और 5 में तोड़ दिया, तो 12 पंचे 60। अब हमको यहाँ समझ में आ गया कि हमको इसको -12 लेना है, और ये +5। अगर 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और अगर गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो कुल मिला के अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल कर ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर -12x + 5x -60 = 0। अब हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -12, यहाँ पे जो है +5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे -12 पंचे 60, 5 कॉमन हो जा रहा है तो बचेगा 12 बराबर 0। x -12 हमने बताया था कि जब कॉमन लेने पे दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग सही कर रहे हैं। तो आइए इसके बाद हम इन दोनों को एक बार लिख लेते हैं, यानी इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो x -12 आ जाएगा, और फिर दूसरा हो जाएगा x + 5, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे बराबर 0। अब हम लोग जो है x का मान निकालने के लिए एक बार x -12 को 0 के बराबर करेंगे, और एक बार x + 5 को 0 के बराबर करेंगे। आप देखेंगे कि जो यहाँ पे x का मान आएगा, इसको दाईं तरफ पक्षांतर करेंगे 12 आएगा, और यहाँ पे जो आएगा x का मान, इसको पक्षांतर करेंगे -5। x बराबर -5, यानी कोई भी भुजा, कोई भी लंबाई माइनस में रहेगी तो त्रिभुज बनने कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे माइनस साइन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा लिख देते हैं नॉट पॉसिबल, यानी इसको हमको नहीं लेना है, ऋणात्मक मान्य नहीं है, या हम लोग देते हैं नॉट पॉसिबल, यानी इसको हम नहीं लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि ऋणात्मक लंबाई नहीं लेंगे, यानी इसको छोड़ देना है। कुल मिला के आ गया x बराबर 12, यानी अब आप कह सकते हैं कि जो हमने माना था आधार x सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे त्रिभुज का जो आधार था वो मिल गया x बराबर 12, यानी 12 सेंटीमीटर। और दूसरा हमको निकालना था ऊंचाई, दोनों भुजाएं निकालना था। तो ऊंचाई हम लोगों ने देखा था कि जब आधार x है तो ऊंचाई उससे 7 कम, यानी x -7 सेंटीमीटर थी, यानी 12 में से 7 घटा देने हैं। यहाँ पे हमको मालूम था x -7, तो हम लोग x का मान 12 प्राप्त किए हैं, तो उसमें 7 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये दो भुजाएं जो पूछ रहा था हमको मिल गया, आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो हमको आशा है कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ये जो है रफ वर्क है, इसको रफ वर्क करना है, इसको लिखना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।